everyone, welcome to the Scholars Lair. In today's video, we will be learning Class 12th Chemistry Chapter 2 Solutions. So without further ado, let's start. In the previous video, we studied the Rawls law. Now we are doing ideal and non-ideal solutions. सबसे पहले हम देखते हैं दो बीकर्स जिसके अंदर लेफ्ट में जो बीकर है उसके अंदर है ए लिक्विड। ए लिक्विड जो है जब वो वेपराइज हुआ वो वोलेटाइल लिक्विड है, दोनों ही वोलेटाइल लिक्विड्स हैं। वोलेटाइल हमने पढ़ा था क्या होता है, जो भाप बन सकता है, बेसिकली जो इवेपोरेट हो सकता है, ऐसा लिक्विड। तो ये इवेपोरेट हुआ, इवेपोरेट होके ये जब सबसे ये मॉलिक्यूल्स देख रहे हो ये ए के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। इनमें से इवेपोरेशन हुआ तो अब ऊपर जो एक प्रेशर क्रिएट हुआ है वाटर वेपर्स का वो है P0 ऑफ ए, प्रेशर एट प्योर कंडीशन, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ए ही है। सेम तरीके से यहाँ पे बी लिक्विड है, बी लिक्विड वोलेटाइल था तो यहाँ पे बन गया P0 ऑफ बी प्रेशर। अब हमारे को एक बात पता चली है कि जो ए है ना वो ज़्यादा वोलेटाइल है बी से। ये बात हमारे को पहले से पता थी कि ए लिक्विड ज़्यादा वोलेटाइल है बी से। ज़्यादा वोलेटाइल मतलब ज़्यादा वेपर बनेगा, ज़्यादा वेपर बनेगा तो हवा में प्रेशर जो है ज़्यादा होगा। तो जो P0 ऑफ ए है वो ज़्यादा है किससे, P0 ऑफ बी से। अब हमने पहले पढ़ा था कि जो जितना ज़्यादा वोलेटाइल है, जितनी ईजिली वो गैस में चेंज हो पा रहा है, उसका मतलब है उसके आपसी बॉन्ड्स उतने ही कैसे हैं, वीक हैं। तो हम कह सकते हैं कि A इज़ मोर वोलेटाइल देन B बट द इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड्स ऑफ A आर वीकर देन B's। यानी कि A और A के जो दो मॉलिक्यूल्स हैं इनके जो बीच का बॉन्ड है ये कैसा है, वीक है, तो बहुत जल्दी टूट गया। लेकिन जो B और B के बीच का बॉन्ड है कैसे, बहुत स्ट्रॉन्ग है, इस वजह से वो इजीली वोलेटाइल मतलब इवेपोरेट नहीं हो पाया। अब अगर आप इन दोनों को एक कॉमन बीकर के अंदर डाल देते हो तो ये Pa प्लस Pb मतलब टोटल एक वो बना दिया आपने, सोल्यूशन बना दिया। उससे क्या हुआ, हवा में दोनों के कंपोनेंट्स हैं, दोनों के वेपर्स हैं, इसलिए अब आप इन्हें P0 नहीं बोलोगे, पार्शियल प्रेशर बोलोगे A का और पार्शियल प्रेशर B का। टोटल प्रेशर क्या होगा, Pa प्लस Pb। अब आप क्या कह रहे हो कि पहले ए के कुछ बॉन्ड्स थे आपस में और बी के कुछ बॉन्ड्स थे, अब दोनों को जोड़ दिया तो ए और बी में आपस में बॉन्ड्स बन गए, द बॉन्ड बिटवीन ए एंड बी आफ्टर मिक्सिंग। अब इसी से दो प्रकार के जो सॉल्यूशंस हैं वो बन सकते हैं, एक है आइडियल सॉल्यूशन और एक है नॉन आइडियल। तो हम पहले आइडियल की बात करते हैं और साइड बाय साइड नॉन आइडियल की भी कर लेंगे। आइडियल सॉल्यूशन ये क्या कहता है, ये वो वाला सॉल्यूशन है जो रॉल्स लॉ को ओबे करता है ओवर द इंटायर रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। यानी कि रॉल्स लॉ जो है उसको आइडियल सॉल्यूशन ओबे करेगा। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि जो टोटल प्रेशर है वो क्या होगा, इज इक्वल्स टू होगा किसके, Pa प्लस Pb के। उसी तरफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन है वो नहीं कर रहा रॉल्स लॉ को ओबे, और नहीं कर रहे, इसलिए हम क्या कह सकते हैं जो टोटल प्रेशर है वो P और Pb के इक्वल्स टू नहीं है। फिर कहते हैं कि आइडियल सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, पहले जो बॉन्ड था A का और पहले जो बॉन्ड था Bb का और फिर बाद में जो बॉन्ड बना आपस में AB का, दोनों के इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस कैसे हैं, ऑलमोस्ट इक्वल है। यानी पहले A के अंदर जो बॉन्ड था और Bb के अंदर जो आपस में बॉन्ड था उतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड अब A और B के अंदर बन चुका है। द इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन AA एंड BB आर नियरली इक्वल टू दोज बिटवीन AB। लेकिन नॉन आइडियल में ऐसा नहीं है, दोनों पहले जो बॉन्ड था बाद में जो बॉन्ड बना है वो इक्वल नहीं है। हो सकता है कि वो बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो और हो सकता है कि वो बॉन्ड कम स्ट्रॉन्ग हो, वो हम आगे पढ़ेंगे। फिर अगले जो पॉइंट है वो आता है एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग पे। तो क्या कहते हैं कि आइडियल सॉल्यूशन जो है ना उसकी जब एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग होती है, यानी कि जब आप प्योर कंपोनेंट्स को मिक्स कर रहे हो
एक सोल्यूशन बनाने के लिए, तो जो हीट एब्जॉर्ब या इवॉल्व हो रही है ना वो ज़ीरो है। कोई हीट ना ही एब्जॉर्ब हो रही है ना ही इवॉल्व हो रही है। इसी वजह से हम कहते हैं जो डेल्टा एच मिक्स है वो क्या है, ज़ीरो है। इसको ईज़िली समझने के लिए ऐसे समझो कि मान लो ए जो है एनर्जी, ए को बनाने के लिए एनर्जी कितनी है 100, बी को 200। जब ए बी को आपने मिक्स किया ना तो एनर्जी कितनी रिलीज़ हुई, -300। तो नेट क्या हुआ, ज़ीरो ही तो हुआ है ना। 200 और 100 नेट कितना हुआ, ज़ीरो हुआ। इस वजह से डेल्टा एच कितना है, ज़ीरो है। लेकिन दूसरी तरफ नॉन आइडियल सोल्यूशन में जो एंथैल्पी है प्योर कंपोनेंट्स की सोल्यूशन को बनाने के लिए वो ज़ीरो नहीं होती। इसको समझने के एग्जांपल लेट से ए के लिए 100 है एनर्जी और बी के लिए +200 है। अब ए भी जो है ना वो स्ट्रॉन्ग बना है, तो इस वजह से -350 रिलीज़ हो गई। ये तो इक्वल नहीं है 300 से, है ना। इसी वजह से जो डेल्टा एच मिक्स है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होता। फिर आइडियल सोल्यूशन के अंदर जो वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग है वो क्या होती है, वो ज़ीरो होती है। यानी कि 10 ml ए का था, 10 ml बी का था, दोनों को जोड़ दिया तो ए बी कितना है, 20 ml ही बना। यहाँ पे जो वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग है ना वो ज़ीरो नहीं होती। जैसे कि एग्जांपल के लिए 10 ml ए, 10 ml बी, लेकिन ए बी जब मिला तो वो 19 ml था। क्योंकि जो ए बी है लेट से इज़ अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ठीक है। मान लो ए बी जो है वो इनसे तो स्ट्रॉन्ग ही बॉन्ड बना, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसी है, हाइयर है। बॉन्ड लेंथ कैसी है, कम है। और क्योंकि बॉन्ड लेंथ कम है, ये कम है, इस वजह से ये वॉल्यूम भी कितना है, कम है, कम जगह घेर रहा है। अब इसके जो एग्जाम्पल्स हैं जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, नीट, CUET, CBSE, स्कूल के टेस्ट, हर जगह हर चीज़ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आइडियल सोल्यूशन की जब हम बात करते हैं तो ये कौन बनाते हैं, N-हेक्सेन और N-हेप्टेन, इन दोनों का एक सोल्यूशन हो सकता है आइडियल। फिर ब्रोमोइथेन और क्लोरोइथेन का हो सकता है, बेंजीन और टाउलिन का हो सकता है। एक चीज़ ध्यान में ज़रूर रखना कि एक परफेक्टली आइडियल सोल्यूशन जो है वो कभी बन ही नहीं सकता, ठीक है। वो रेयर है, बहुत रेयर है, बट ये नियरली आइडियल होते हैं, इसलिए मैंने आइडियल में लेते हैं। उसके बाद ये रहा ब्रोमोइथेन, आयोडोइथेन, ये भी बना सकते हैं। फिर CH2Cl2, CaCl3 भी बना सकते हैं। और नॉन आइडियल के केस में क्या है, पानी के साथ कोई भी एसिड है वो नॉन आइडियल होगा। पानी के साथ अगर अल्कोहल है तो वो पॉजिटिव डेविएशन होगी, बात जो हम अगली उसमें पढ़ेंगे आगे। फिर कुछ पॉइंट्स और हैं CUET के लिए, नीट के लिए। आइडियल सोल्यूशन जो होता है ना उसमें जो डेल्टा G मिक्स है वो क्या है, वो ज़ीरो नहीं होता। अब ज़रा बताइए कि डेल्टा G मिक्स क्या होता है, कमेंट्स में जाके। आपने पढ़ा होगा कि गिब्स फ्री एनर्जी, है ना, क्लास 11th के अंदर पढ़ रखा होगा। तो इसको हम बोलते हैं डेल्टा G, गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है। अगर इसका फॉर्मूला जानना चाहते हो तो इसका फॉर्मूला होता है, एक सेकेंड में टाइप करते हैं। डेल्टा को मैं D करके लिख रही हूँ, ठीक है। डेल्टा G इज इक्वल्स टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। स्मॉल है, ये जो स्मॉल डी है ना उसका मतलब ये ऐसे ट्रायंगुलर फॉर्म में डेल्टा है। या सेकेंड यहाँ रख लेते हैं ऐसे। हाँ, तो क्या हुआ, गिब्स फ्री एनर्जी क्या है, डेल्टा G इज़ इक्वल्स टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, जहाँ पर H तो हमने पढ़ा क्या है, एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग, डेल्टा G के गिब्स फ्री एनर्जी, और डेल्टा T और डेल्टा S। यहाँ पे डेल्टा नॉट डेल्टा T, नॉर्मल T का जो है उसका कुछ काम है नहीं,
टेम्परेचर होता है T, लेकिन आइडियल सॉल्यूशन जो होता है उसमें भी ये ध्यान रखो कि जो डेल्टा G है ना, गिव्स टू एनर्जी, वो ज़ीरो नहीं होगा। और जो डेल्टा U है, डेल्टा U क्या होता है, आपने अगर पढ़ रखा है तो उसको कमेंट्स में जाके बताओ, व्हाट इज़ डेल्टा U। ये जो होता है ये ज़ीरो होता है, ठीक है। उसके बाद अगर आप U जानना चाहते हो तो U होता है हीट, चेंज इन हीट जो होती है वो, या इसको आप हाँ हीट ही बोलते हो, ये भी ज़ीरो होती है, लेकिन नॉन आइडियल के केस में ये ज़ीरो नहीं होती। फिर जो डेल्टा P है वो क्या है, वो ज़ीरो होता है, लेकिन डेल्टा S मिक्स जो है वो ज़ीरो नहीं होती। ये सारी चीज़ें एज सच CBSE नहीं पूछता, बट फॉर CUET आपको पता होना चाहिए। अब हमने नॉन आइडियल और आइडियल की तो बात कर ली, लेकिन जो नॉन आइडियल है ना वो भी दो तरह के हैं, क्योंकि हमने ये बोला था कि जो बॉन्ड होते हैं AA और BB के, वो AB के बॉन्ड से इक्वल टू नहीं होते। तो उसमें दो चीज़ हो सकती है, हो सकता है कि पहले वाले बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, या हो सकता है कि जो बाद में बॉन्ड बने वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। तो उन दोनों को हमने नाम दिया है पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन की बात करें तो उसमें क्या होता है कि जो पहले बॉन्ड है AA और BB के बीच में, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे AB से। तो AB की जो इंटरेक्शन है वो कैसी है, वीक है, और इसमें जो वेपर प्रेशर है वो ज़्यादा होगा दैन प्रिडिक्टेड बाय द रॉल्ड्स लॉ। जो मॉलिक्यूल्स हैं A के और या फिर B के, दे विल फाइंड इट ईजियर टू एस्केप दैन प्योर स्टेट, यानी कि P0 ऑफ A, जब सिर्फ A था उसमें जितने भी वो एस्केप कर रहे थे वोलेटाइल लिक्विड में, उससे ज़्यादा आसानी से अब वो मिक्सचर के साथ कर सकते हैं एस्केप, A के B के दोनों के। उसके बाद नेगेटिव डेविएशन क्या है, इसका उल्टा, जो AB है उसके इंट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है, तब वेपर प्रेशर कैसा हो गया, कम हो गया ना। पहले पॉजिटिव डेविएशन में क्या होगा, बीकर के अंदर वेपर प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, मतलब ऐसे ऐसे, लेकिन इसके अंदर नेगेटिव डेविएशन में कम हो जाएगा। तो जो टोटल प्रेशर वो कैसा है, ज़्यादा है PA प्लस PB से, यानी जो AB जो बना है मिक्सचर हमारा वो वोलेटाइल है और इवापोरेट कर लेगा। लेकिन नॉन नेगेटिव डेविएशन के अंदर क्या है, PA प्लस PB ज़्यादा है PT टोटल प्रेशर से। जो AB है वो कम वोलेटाइल है और इसी वजह से वो सिर्फ लिक्विड ही रहना चाहता है, वो वेपर नहीं बनना चाहता। फिर पॉजिटिव डेविएशन में डेल्टा H पॉजिटिव है, लेट से AABB है, इनके ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है AB से, ये 100 थे ये 100 थे, लेकिन -199 में रिलीज़ हुए, ठीक है। इसमें जो डेल्टा H है वो नेगेटिव है, इसके अंदर थोड़ा ज़्यादा रिलीज़ हुआ इस वजह से। फिर पॉजिटिव के अंदर डेल्टा V भी पॉजिटिव है, नेगेटिव में डेल्टा V नेगेटिव है। वॉल्यूम का हमेशा हम ऐसे ही कहेंगे कि वीक बॉन्ड स्ट्रेंथ तो ज़्यादा बॉन्ड लेंथ, और ज़्यादा बॉन्ड लेंथ है तो एरिया भी ज़्यादा कवर हो रहा है। सेम उसी का उल्टा, ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ थी, कम बॉन्ड लेंथ थी तो लेस वॉल्यूम हुआ। इनके जो ग्राफ्स हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। पॉजिटिव डेविएशन का जो ग्राफ है ना, वो मेन तो यही कहना चाह रहा है ना कि ज़्यादा आ रहा है, PT ज़्यादा आ रहा है, तो उसी वजह से अब जो नॉर्मल हमने ग्राफ सीखा था उसके अंदर क्या कर दो, हर चीज़ को थोड़ा सा बढ़ा दोगे ऐसे कर्व में। PA पार्शियल प्रेशर ऑफ A भी थोड़ा बढ़ जाएगा, B भी बढ़ जाएगा और टोटल वाला भी बढ़ जाएगा, लेकिन नेगेटिव के अंदर आप इसे कम कर दोगे तीनों चीज़ों को, जो उनकी एक्चुअल है उससे रॉल्स लॉ वाली बात से थोड़ा कम होगा। इसके भी एग्जांपल्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो पॉजिटिव डेविएशन के अंदर है इथेनॉल प्लस एसीटोन। इन प्योर इथेनॉल मॉलिक्यूल्स आर हाइड्रोजन बॉन्डेड। On adding acetone, its molecules get in between the host molecules and break some H bonds. अब क्योंकि इंटरेक्शन वीक हो गया इस वजह से क्या है, पॉजिटिव हो गया। इथेनॉल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड्स थे, एसीटोन जैसे ही आया तो वो बीच में घुसने लग गया और उसने हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ दिए, बॉन्ड तोड़ दिए तो वो वीक हो गए, इसी वजह से ये पॉजिटिव डेविएशन है। फिर एक और इसका है कार्बन डाइसल्फाइड और एसीटोन।
तो इनके बीच में जो डाइपोलर इंटरेक्शंस होती हैं ए और बी के, वो ज़्यादा वीकर होती हैं किससे, जब ए और बी भी था सोल्यूशन में। फिर बहुत इंपॉर्टेंट क्लोरोफॉर्म और एसीटोन के नेगेटिव डेविएशन। जो क्लोरोफॉर्म मॉलिक्यूल है ना, वो एसीटोन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना देता है। आपस में तो डाइपोल डाइपोल थे दोनों के, लेकिन अब क्या बने, अब हाइड्रोजन बन गया, ये रहा। इससे क्या हुआ, अब जो एस्केपिंग टेंडेंसी थी ना मॉलिक्यूल की, वो कम हो गई और वेपर प्रेशर भी कम हो गया। एक चीज़ यहाँ पे है कि हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, फिर डाइपोल और फिर लंडन फोर्सेस। यहाँ पर हमने हाइड्रोजन बॉन्ड और डाइपोल मूवमेंट की बात की है। This is it for today's video. We will continue the chapter in the next one. For more such videos, please subscribe, like and press the bell icon. Do comment your doubts. Thanks for watching. If you found the video useful, please give it a like, share and subscribe.